पार्ट 2 काला साया पुनर्जागरण। हवेली से निकलने के बाद आरव चुपचाप गांव की सड़क पर खड़ा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। गांव वालों ने पूछा, बेटा अंदर क्या हुआ? आरव ने सिर उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसकी आवाज़ बदली हुई थी। हवेली अब खाली है, लेकिन सच्चाई ये थी, हवेली खाली नहीं हुई थी। हवेली शिफ्ट हो चुकी थी आरव के अंदर। उसी रात 3 बजे आरव के कैमरे में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में देखा, दीवारों पर काले तंत्र चिन्ह, हवा में घूमती परछाइयाँ और आईने में आरव के पीछे खड़ी कोई औरत। आरव सो रहा था, पर आईने वाली जाग रही थी। अगले दिन आरव ने वीडियो अपलोड की। काला साया फर्स्ट सर्वाइव्ड वीडियो वायरल, लेकिन कमेंट्स अजीब थे। भाई, वीडियो देखते ही सिर दर्द हो गया। 3:12 पर आवाज़ किसकी है? मेरी स्क्रीन अपने आप काली हो गई। 3 दिन बाद एक सब्सक्राइबर की रहस्यमयी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट सपोर्टेड ड्यू टू एक्सट्रीमी फियर। डॉक्टर हैरान थे। डर किससे? शहर के बाहर एक अंधा तांत्रिक था, कालीनाथ। उसने वीडियो देखते ही कहा, ये कहानी नहीं, ये आह्वान है। उसने आरव की तस्वीर जलाई। तस्वीर से काला धुआं निकला। जिस शरीर में मालकिन गई है, वो अब द्वार बन चुका है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। दिन में सामान्य, रात में कुछ और। 3:12 पर हर रात वही समय। उस वक्त उसकी परछाई अलग चलती, उसकी आवाज़ दोहरी हो जाती और वो एक ही वाक्य में बोलता, मुझे और आत्माएं चाहिए। एक रात आरव ने ऐलान किया। रात 3:12 पर फाइनल ट्रूथ। लाइव में 50,000 लोग। 3:12 होते ही स्क्रीन लाल, आवाज़ उल्टी और आरव की आंखें पूरी काली। उसके मुंह से निकली आवाज़, तुम सब बुलाए गए हो। लाइव बंद। लेकिन जिसने देखा, उसके घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कालीनाथ ने कहा, अब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये डिजिटल तंत्र बन चुका है। हर व्यूअर्स एक सूत्र बन गया था। अब मालकिन को हवेली नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरी दुनिया। कालीनाथ ने एक आखिरी मंत्र दिया, अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली पूर्णिमा हजारों आत्माएं बन जाएगी। लेकिन आरव गायब हो चुका था। केवल एक आखिरी वीडियो छोड़ा, डोंट वॉच दिस अलोन पार्ट 2 एंड हुक। वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब कहता है, दिस वीडियो
डज नॉट एग्जिट। फिर भी लोग 3:12 पर उसका लिंक ढूंढते हैं। वो कहते हैं वीडियो नहीं खुलता लेकिन कैमरा ऑन हो जाता है। पार्ट 2 काला साया पुनर्जागरण। हवेली से निकलने के बाद आरव चुपचाप गांव की सड़क पर खड़ा था। सूरज निकल चुका था लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं थी। गांव वालों ने पूछा, बेटा अंदर क्या हुआ? आरव ने सिर उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसकी आवाज़ बदली हुई थी। हवेली अब खाली है, लेकिन सच्चाई ये थी हवेली खाली नहीं हुई थी। हवेली शिफ्ट हो चुकी थी आरव के अंदर। उसी रात 3 बजे आरव के कैमरे में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में देखा, दीवारों पर काले तंत्र चिन्ह, हवा में घूमती परछाइयाँ और आईने में आरव के पीछे खड़ी कोई औरत। आरव सो रहा था पर आईने वाली जाग रही थी। अगले दिन आरव ने वीडियो अपलोड की। काला साया फर्स्ट सर्वाइव्ड वीडियो वायरल। लेकिन कमेंट्स अजीब थे। भाई वीडियो देखते ही सिर दर्द हो गया। 3:12 पर आवाज़ किसकी है? मेरी स्क्रीन अपने आप काली हो गई। 3 दिन बाद एक सब्सक्राइबर की रहस्यमयी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट सपोर्टेड ड्यू टू एक्सट्रीमी फियर। डॉक्टर हैरान थे। डर किससे? शहर के बाहर एक अंधा तांत्रिक था, कालीनाथ। उसने वीडियो देखते ही कहा, ये कहानी नहीं, ये आह्वान है। उसने आरव की तस्वीर जलाई। तस्वीर से काला धुआं निकला। जिस शरीर में मालकिन गई है वो अब द्वार बन चुका है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। दिन में सामान्य, रात में कुछ और। 3:12 पर हर रात वही समय। उस वक्त उसकी परछाई अलग चलती, उसकी आवाज़ दोहरी हो जाती और वो एक ही वाक्य में बोलता, मुझे और आत्माएं चाहिए। एक रात आरव ने ऐलान किया। रात 3:12 पर फाइनल ट्रूथ। लाइव में 50,000 लोग। 3:12 होते ही स्क्रीन लाल, आवाज़ उल्टी और आरव की आंखें पूरी काली। उसके मुंह से निकली आवाज़, तुम सब बुलाए गए हो। लाइव बंद। लेकिन जिसने देखा उसके घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कालीनाथ ने कहा, अब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये डिजिटल तंत्र बन चुका है। हर व्यूअर्स एक सूत्र बन गया था। अब मालकिन को हवेली नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरी दुनिया। कालीनाथ ने एक आखिरी मंत्र दिया, अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली पूर्णिमा हजारों आत्माएं बन जाएगी। लेकिन आरव गायब हो चुका था। केवल एक
आखिरी वीडियो छोड़ा। डोंट वॉच दिस अलोन पार्ट 2 एंड हुक वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब कहता है दिस वीडियो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी लोग 3:12 पर उसका लिंक ढूंढते हैं। वो कहते हैं वीडियो नहीं खुलता, लेकिन कैमरा ऑन हो जाता है। पार्ट 2 काला साया पुनर्जागरण। हवेली से निकलने के बाद आरव चुपचाप गांव की सड़क पर खड़ा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं थी। गांव वालों ने पूछा, बेटा अंदर क्या हुआ? आरव ने सिर उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसकी आवाज़ बदली हुई थी। हवेली अब खाली है, लेकिन सच्चाई ये थी हवेली खाली नहीं हुई थी। हवेली शिफ्ट हो चुकी थी आरव के अंदर। उसी रात 3 बजे आरव के कैमरे में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में देखा, दीवारों पर काले तंत्र चिन्ह, हवा में घूमती परछाइयाँ और आईने में आरव के पीछे खड़ी कोई औरत। आरव सो रहा था, पर आईने वाली जाग रही थी। अगले दिन आरव ने वीडियो अपलोड की। काला साया फर्स्ट सर्वाइव्ड वीडियो वायरल। लेकिन कमेंट्स अजीब थे। भाई वीडियो देखते ही सिर दर्द हो गया। 3:12 पर आवाज़ किसकी है? मेरी स्क्रीन अपने आप काली हो गई। 3 दिन बाद एक सब्सक्राइबर की रहस्यमयी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हार्ट सपोर्टेड ड्यू टू एक्सट्रीमी फियर। डॉक्टर हैरान थे। डर किससे? शहर के बाहर एक अंधा तांत्रिक था, कालीनाथ। उसने वीडियो देखते ही कहा, ये कहानी नहीं, ये आह्वान है। उसने आरव की तस्वीर जलाई। तस्वीर से काला धुआं निकला। जिस शरीर में मालकिन गई है, वो अब द्वार बन चुका है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। दिन में सामान्य, रात में कुछ और। 3:12 पर हर रात वही समय। उस वक्त उसकी परछाई अलग चलती, उसकी आवाज़ दोहरी हो जाती और वो एक ही वाक्य में बोलता, मुझे और आत्माएं चाहिए। एक रात आरव ने ऐलान किया, रात 3:12 पर फाइनल ट्रूथ। लाइव में 50,000 लोग। 3:12 होते ही स्क्रीन लाल, आवाज़ उल्टी और आरव की आंखें पूरी काली। उसके मुंह से निकली आवाज़, तुम सब बुलाए गए हो। लाइव बंद। लेकिन जिसने देखा, उसके घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कालीनाथ ने कहा, अब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये डिजिटल तंत्र बन चुका है। हर व्यूअर्स एक सूत्र बन गया था। अब मालकिन को हवेली नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरी दुनिया। कालीनाथ ने
एक आखिरी मंत्र दिया। अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली पूर्णिमा हजारों आत्माएं बन जाएगी। लेकिन आरव गायब हो चुका था। केवल एक आखिरी वीडियो छोड़ा, डोंट वॉच दिस अलोन पार्ट 2 एंड हुक। वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब कहता है दिस वीडियो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी लोग 3:12 पर उसका लिंक ढूंढते हैं। वो कहते हैं वीडियो नहीं खुलता, लेकिन कैमरा ऑन हो जाता है। पार्ट 2 काला साया पुनर्जागरण। हवेली से निकलने के बाद आरव चुपचाप गांव की सड़क पर खड़ा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं थी। गांव वालों ने पूछा, बेटा अंदर क्या हुआ? आरव ने सिर उठाया और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसकी आवाज़ बदली हुई थी। हवेली अब खाली है, लेकिन सच्चाई ये थी हवेली खाली नहीं हुई थी। हवेली शिफ्ट हो चुकी थी आरव के अंदर। उसी रात 3 बजे आरव के कैमरे में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग में देखा, दीवारों पर काले तंत्र चिन्ह, हवा में घूमती परछाइयाँ और आईने में आरव के पीछे खड़ी कोई औरत। आरव सो रहा था, पर आईने वाली जाग रही थी। अगले दिन आरव ने वीडियो अपलोड की, काला साया फर्स्ट सर्वाइव्ड वीडियो वायरल। लेकिन कमेंट्स अजीब थे। भाई वीडियो देखते ही सिर दर्द हो गया। 3:12 पर आवाज़ किसकी है? मेरी स्क्रीन अपने आप काली हो गई। 3 दिन बाद एक सब्सक्राइबर की रहस्यमयी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट सपोर्टेड ड्यू टू एक्सट्रीमी फियर। डॉक्टर हैरान थे। डर किससे? शहर के बाहर एक अंधा तांत्रिक था, कालीनाथ। उसने वीडियो देखते ही कहा, ये कहानी नहीं, ये आह्वान है। उसने आरव की तस्वीर जलाई। तस्वीर से काला धुआं निकला। जिस शरीर में मालकिन गई है, वो अब द्वार बन चुका है। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। दिन में सामान्य, रात में कुछ और। 3:12 पर हर रात वही समय। उस वक्त उसकी परछाई अलग चलती, उसकी आवाज़ दोहरी हो जाती और वो एक ही वाक्य में बोलता, मुझे और आत्माएं चाहिए। एक रात आरव ने ऐलान किया, रात 3:12 पर फाइनल ट्रूथ। लाइव में 50,000 लोग। 3:12 होते ही स्क्रीन लाल, आवाज़ उल्टी और आरव की आंखें पूरी काली। उसके मुंह से निकली आवाज़, तुम सब बुलाए गए हो। लाइव बंद। लेकिन जिसने देखा, उसके घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कालीनाथ ने कहा,
अब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये डिजिटल तंत्र बन चुका है। हर व्यूअर्स एक सूत्र बन गया था। अब मालकिन को हवेली नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था पूरी दुनिया। कालीनाथ ने एक आखिरी मंत्र दिया, अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली पूर्णिमा हजारों आत्माएं बन जाएगी। लेकिन आरव गायब हो चुका था, केवल एक आखिरी वीडियो छोड़ा, डोंट वॉच दिस अलोन पार्ट 2 एंड हुक। वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन यूट्यूब कहता है दिस वीडियो डज नॉट एग्जिस्ट। फिर भी लोग 3:12 पर उसका लिंक ढूंढते हैं। वो कहते हैं वीडियो नहीं खुलता, लेकिन कैमरा ऑन हो जाता है।